हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो हर एक भारतीय नागरिक के लिए जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इंडियन डेमोक्रेसी, राइट्स एंड ड्यूटीज। हम इसको एक इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सत्ता जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के माध्यम से। As Abraham Lincoln rightly said that democracy is the government of the people, by the people and for the people. इंडिया एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जहां सिटीजन को अपने रिप्रेजेंटेटिव चॉइस करने का अधिकार है। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हर 18 साल प्लस सिटीजन को वोट देने का अधिकार, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियमित किया जाता है कि जहां जनता अपना लीडर चुन सके। फंडामेंटल राइट्स, हर नागरिक के लिए कुछ अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, गवर्नमेंट के 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेचर विधान, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। और इसके साथ में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, कानून सबके लिए बराबर होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होती है, हर सिटीजन को अपनी बात रखने का अधिकार है। एंड फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार है। हमारे भारतीय संविधान हर नागरिक को कुछ मूल अधिकार देता है जो हर एक सिटीजन के सम्मान और फ्रीडम को सुरक्षित रखते हैं। इन्हें पार्ट 3 में मेंशन किया गया है। पहला है राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद या आर्टिकल 14 to 18, जिसमें सबके साथ समान व्यवहार होगा, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। इसमें बोलने, लिखने, घूमने, रहने, संगठन बनाने की आज़ादी मिलती है। थर्ड है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24। बाल श्रम और अन्य शोषण से ये हमें हमारी रक्षा करता है। और फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। हर व्यक्ति, इस आर्टिकल इसमें ये मेंशन है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार है। फिफ्थ है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए। माइनॉरिटीज को, इसमें मेंशन है कि माइनॉरिटीज को अपने कल्चर और शिक्षा संस्थान बनाने की फ्रीडम है। और सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपका कोई अधिकार को वायलेट करता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि ये राइट द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ड्यूटीज और मूल कर्तव्य, जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ कर्तव्य भी होते हैं। 1976 42 अमेंडमेंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, जो आर्टिकल 51A में है। इनमें से कुछ ड्यूटीज हैं कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। दूसरी है संविधान और राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करना। तीसरी है देश की रक्षा में योगदान देना। चौथी प्राकृतिक और एनवायरनमेंट की रक्षा करना। पांचवी है साइंटिफिक टेम्परामेंट और इंक्वायरी का विकास करना। पब्लिक प्रॉपर्टी को रक्षा करना। सातवीं भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना। ये और अधिकार बिना कर्तव्य एक अधूरा नागरिक होता है। ये कुछ मेन मूल कर्तव्य थे। वाई बैलेंसिंग राइट्स एंड ड्यूटीज इज इम्पोर्टेंट। अक्सर लोग अपने राइट्स के बारे में अवेयर होते हैं लेकिन अपनी ड्यूटीज भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट चाहते हैं तो ड्यूटी है कि हम पॉल्यूशन ना फैलाएं। अगर हम एजुकेशन का अधिकार ले रहे हैं तो ड्यूटी है कि हम पढ़ाई में ईमानदारी दिखाएं। फ्रीडम ऑफ स्पीच लेने के साथ ड्यूटी है कि हम हेट स्पीच या झूठ ना फैलाएं।
राइट्स बिना ड्यूटीज की डिमांड करना एक तरफा सोच है। इसमें रोल ऑफ यूथ इन डेमोक्रेसी, भारत के 65% यूथ 35 साल के नीचे हैं, उनका रोल डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा है। कुछ काम जो हर युवा कर सकता है, वोट देना और दूसरों को मोटिवेट करना, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन से बचना, अपने राइट्स के लिए खुद अवेयर रहना, देश के लिए पॉजिटिव एक्शन लेना, जैसे क्लीननेस ड्राइव हो गई, प्लांटेशन हो गया है, एक्सेट्रा। चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेसी के अंदर, इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर? तो सबसे पहला है करप्शन, भ्रष्टाचार इतना है, कम्युनलिज्म, तीसरा इलिटरेसी, फोर्थ वोट बैंक पॉलिटिक्स, एंड फिफ्थ फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया मिसयूज। इन चैलेंजेस का सामना हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने ड्यूटीज को ईमानदारी से निभाएं। धन्यवाद।